हेलो गाइस, तो स्वागत है एक बार फिर से आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नोपुरा मैथ्स। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, कक्षा 10 की गणित। वो फिर एनसीईआरटी हो, सीबीएसई हो, या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड का आई मीन स्टेट बोर्ड हो जिसके अंदर एनसीईआरटी आती है, चाहे वो सीबीएसई की हो। उसके अंदर अगर यूनिट नंबर फर्स्ट जिसका नाम है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, वो हम पढ़ेंगे। तो यूनिट नंबर यानी कि पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने देखा था कि संख्या कितने प्रकार की होती है। अगर हम चाहे तो एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं। तो देखिए, नंबर यानी कि संख्या। संख्या बेसिकली कितने टाइप की होती है? दो। पहली होती है वास्तविक, और दूसरी होती है अवास्तविक। ओके। अब देखिए, वास्तविक संख्या के अंदर बहुत सारी संख्याएं आती हैं, जैसे कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, फिर हो गई अपनी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। इन सब का हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, प्राकृतिक किसे कहते हैं, और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो ये सबको अगर आपको पढ़ना है, वैसे आपको एग्ज़ाम में आएगा नहीं। ये डेफिनेशन आती है 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में, वैसे छोटी क्लासों में आती है बेसिकली। परिमेय किसे कहते हैं, अपरिमेय, पूर्णांक, प्राकृतिक। अगर चाहो लेकिन समझना ज़रूरी है तो पार्ट नंबर 1 देख लेना। और अवास्तविक की बात करें तो हमें इसे पढ़ना नहीं है। अगर आपको पढ़ने का शौक़ हो तो 11th के अंदर साइंस मैथ ले लेना। उसके अंदर यूनिट नंबर 5वां है जिसके अंदर आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में, क्योंकि सीखना तो हमें यही है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता क्या है। तो जब आप बुक के अंदर देखोगे तो बुक के अंदर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ए बराबर पी क्यू प्लस आर। ये होता क्या है? अब देखिए कि मान लो कि एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि मैंने 2 लिया और 7 लिया। ठीक है कि 2 और 7 में बड़ा कौन है? 7 बड़ा है। और 2 छोटा है तो 2 का भाग जाएगा 7 में। अब ये कितनी बार गया? 3 बार गया। 6 आ गए, 2 3 6, रिमाइंडर कितना आया? 1। अब देखिए, ये होता है हमेशा, हिंदी में इसे कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। इसको याद रखना। और ये होता है भाज्य, इसे कहते हैं भाज्य। और ये वाला होता है भागफल, और ये होता है अपना शेषफल। तो अगर आपने समझ लिया कि ये है क्या, तो ये सूत्र आपको बहुत ही बच्चों वाला लगेगा ना, ईजी लगेगा। तो ये जो होता है ना, ये यानी कि कोई भी नंबर बड़ा से बड़ा, तो ये होता है हमेशा भाज्य, इसे ही कहते हैं भाज्य। और ये होता है भाजक, और ये होता है भागफल, और इसे कहते हैं शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ना कि इस तरीके से। लेकिन आप इस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही करना है। और ये दोनों तरीके हम एक साथ करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता गया है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अंदर आपको निकालना होगा HCF, दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब थोड़ा HCF के बारे में भी समझ लो, कि क्योंकि HCF भी ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लेना अपनी नोटबुक के अंदर, अच्छे से नोट्स बना के। मैं तो रफली लिख रहा हूँ। तो देखिए, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मान लो कि मैंने कोई नंबर लिखे 16, 20 और 28। इसका मुझे निकालना है क्या? HCF का मतलब ये होगा कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों के अंदर होगी। क्या होगी? यानी कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या आएगी जिसका भाग इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। वैसे आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि वैसे 2 का भाग भी जा रहा है, 2 का जा रहा है, इसके अंदर भी जा रहा है, इसके अंदर भी जा रहा है, इसके अंदर भी जा रहा है। लेकिन क्या 2 से बड़ी कोई हो सकती है? तो वो हमें चेक करना है। अगर कोई 2 से बड़ी नहीं होगी तो फिर हम 2 ले लेंगे। नहीं तो कोई वो संख्या होगी बड़ी से बड़ी जो इन तीनों के अंदर उसका भाग जाए। तो हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, सबसे पहले मैंने 16 का किया, 2 का भाग दिया 8 बार आए, 2 का भाग दिया 4 बार आए, 2 का भाग दिया 2 बार, और 2 का 1 बार। अब रूल्स याद रख लो कि किसी भी संख्या में जब भी 2 का भाग दो ना, सिंपल है, उसका आधा ही है। देखिए, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का 1। अब है मेरे पास में 20। अब 20 का अंदर भी 2 का भाग गया 10 बार गया, फिर गया 5 बार, और 5 का गया 1 बार। अब ले लेते हैं 28। 28 में 2 का भाग गया
14 बार, 2 का गया 7 बार और 7 का गया 1 बार। तो आइए देख लेते हैं इन्हें। सबसे पहले मैंने कौन सा लिया है 16। अब 16 के मेरे फैक्टर कितने बने गुणनखंड, 2 2 कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2। फिर मैंने लिया है 20। 20 के गुणनखंड कितने आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 5। और मैंने लास्ट में लिया 28। 28 के आए मेरे पास में 2 गुणा 2 गुणा 7। अब इन तीनों का निकालना क्या है हमें, HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसी संख्या जो इन तीनों के अंदर कॉमन है। सबसे पहले हम कुछ नहीं करना, जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस तरीके से अरेंजमेंट कर लेना है, एक दूसरे के नीचे लिखना है। अब देखो कि ऐसी कौन सी संख्या फर्स्ट लाइन में जो तीनों में कॉमन आ रही है, 2 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो मैं कितना लूँगा 2। अब जो नए होंगे जिनका थोड़ा सा मैथ वीक होगा वो क्या करेंगे कि अच्छा ये 3 2 आ रहे हैं और गुणा का निशान है, तो 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 आएगा, फिर 2 का गुणा 2 से करेंगे 8 आएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। कितने आ रहे हैं, 2 इधर भी इधर भी इधर, तो तीनों में से एक लिखना है। अगर चाहे 2 में कंपेयर करने की बात करें तो 2 में से एक लिखना है, यानी कि कुल मिला के इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इधर भी 2 इधर भी 2 इधर भी 2, तो 2 लिखा। फिर मल्टीप्लाई, फिर वापस आया हमें, इधर भी 2 आ रहा है, इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, वापस 2 ले लिया, यानी कि कॉमन आनी चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। अब तीसरी लाइन पे आया, 2 इधर है, इधर नहीं है, इधर नहीं है। ठीक है। अब देखो 5 इधर है, इधर नहीं, इधर नहीं है, छोड़ दो। 7 इधर है, इधर नहीं, इधर नहीं, यानी कि कॉमन कितने आ रहे थे मेरे पास में, 2 2 आ रहे थे। इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो इनका जो हैसियत कितना आ गया है 4। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो समझो। अब देखो 4 का भाग 28 में भी जाएगा, 4 का भाग 20 में भी जाएगा, 4 का भाग 16 में भी जाएगा, जा रहा है। तो 2 मैंने आपको बताया था 2, लेकिन 2 से बड़ी कौन है, 4 है। तो हैसियत कितना हो गया 4, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसी क्वेश्चनों को हम किस जो ये तो आपको पता चल गया कि मैंने हैसियत बताया आपको, लेकिन हमें समझना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। लेकिन इससे पहले हैसियत भी तो समझना जरूरी था, तो एक क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें क्या निकालना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमें सॉल्व करना है कि 455 और 42 का क्या निकालना है हैसियत, किस मेथड से, तो यूक्लिड विभाजन से। सबसे पहले ये देखो, अगर हम सॉल्व कर रहे हैं इसे, ठीक है, सॉल्व करें तो 455 और 42 में कौन बड़ा है, ऑब्वियसली बात है 455 बड़ा है और 42 छोटा है। अब इसका क्या मतलब होगा तो समझिए, जिस तरफ भी आपने छोटी कक्षाओं में सीखा होगा कि जिस तरफ भी मुंह खुला होता है वो संख्या बड़ी, तो बड़ी की तरफ मुंह खुला है और जहाँ पर मुंह बंद है वो छोटी संख्या। वैसे इसे कहते हैं इंग्लिश में ग्रेटर देन, ओके। और अगर इस तरीके से आ जाए तो इसे कहेंगे लेस देन, ओके, समझ लेना। ठीक है, 455 और 42 में बड़ा कौन है, 455 है। तो आइए करते हैं सॉल्व। लेकिन आपने वो सूत्र देखा होगा कि, चलो ठीक है मैं बता रहा हूँ। तो 455 है और 42 का मैं दूंगा इसके अंदर भाग दूंगा। अब देखो ये वाला क्या कहलाता है, भाजक, ये कहलाता है भाज्य। तो यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या था कि भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस में शेषफल। तो मेरे पास में भाज्य कितने हैं, ये वाला भाज्य होता है 455 बराबर भाजक कितने हैं 42। अभी भागफल हमारे पास में आ ही नहीं है, हम देखेंगे कि कितनी बार भाग जा रहा है। तो 42 का अगर मैं पहाड़ा बोलूँ 10 बार तो कितने आते हैं 420। देखिए भागफल कई बार यहाँ पर भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो, कन्फ्यूज मत होना। 420 आ गए। अब 420 में से यानी 455 में से 420 गए, यानी कि 5 में से 0 गए 5, 5 में से 2 गए 3 आ गए। अभी भी मेरा क्या नहीं आया, 0 नहीं आया, अभी कंटिन्यू करेंगे। तो ये हो गया भाजक, भाज्य और भागफल कितने आए 10, शेषफल 35। अब देखो इसका गुणा इससे करोगे और इसको जोड़ोगे तो ये संख्या वापिस आ रही। तो ये हो गया स्टेप 1। तब तक सॉल्व करना है जब तक कि क्या ना आ जाता है 0। अब देखते हैं स्टेप नंबर 2। अब देखो जो भाजक था ना, सिंपल सी बात है कि इन दोनों में बड़ा कौन है। अब ऐसा कुछ लोग क्या करेंगे जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो को, क्या करेंगे इसका वापस गुणा करके आगे लिख देंगे, जो भी है गलत। अब देखो कि 42 और 35 में कौन बड़ा है, तो इसे ही लेना है भाजक को, भागफल को गुणा करके नहीं लेना है। तो भाजक
और शेषफल में बड़ा कौन है, भाजक बड़ा है, तो हमेशा भाजक आगे आएगा जब तक कि 0 नहीं आता। 42 आ गए, जो शेषफल था वो क्या बन गया, भाजक। अब मान लो कि आपको स्कूल में सिखाया होगा डायरेक्टली इस तरीके से करना, ठीक है। तो अगर इस तरीके से नहीं आता है तो कंफ्यूज मत हो, सिंपल सा। 42 बड़ा है, 35 छोटा है। अब ऐसा क्यों करें, क्योंकि हमारे पास 0 नहीं है अभी। तो 35 का भाग दे दिया इसमें 42 में, कितनी बार गया, एक बार गया, 35 आ गए, 42 में से 35 गए, 7 बचा। अभी भी मेरे पास 0 नहीं आया। तो देखो 42 आगे आ गया था जो कि भाज्य बन गया था। अब ये है भाजक, भागफल कितना आया 1, और शेषफल अभी भी आया 7, 0 नहीं आया। फिर से सॉल्व करेंगे इसे, जब तक सॉल्व करना तो कि 0 नहीं आता। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अब 35 आगे आएगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था आपको कि भाजक को आगे लेना है। जैसे कि अगर कुछ टाइम थोड़े फर्स्ट टाइम वीडियो देखा होगा तो वो क्या सोचेगा कि अच्छा सर ने 35 का मल्टीप्लाई 1 से किया है इसलिए आया, ऐसा नहीं है, खाली भाजक आगे आएगा। अब भाजक आगे आया तो भाजक क्या बना, अब भाज्य बना। सिंपल सा को वर्ड शब्दों से उलझना मत, सिंपल है। जब तक आपका 0 नहीं आता तो ये वाली संख्या आगे आती रहेगी और इसका भाग इसमें जाता रहेगा। तो 35 आगे आ गए, बराबर 7 आया आगे। वैसे देख रहे हो तो अब 0 आ रहा है, कैसे, तो देखिए 7 छोटा है, 35 बड़ा है, कितनी बार गया, 5 बार। 7 × 5 कितने होता है, 35, और आ गया 0। भाजक, भाज्य और भागफल, तो भागफल कितना आया 5, रिमाइंडर आ गया 0। अब देखो जैसे ही 0 आता है ना, 0 आने के बाद जो भाजक होगा ना वही होगा उस संख्या का HCF। तो 455 व 42 का जो HCF आया कितना आया, 7। सिंपल। 2 से 3 बार में भी 2 बार वीडियो देख लेना, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और हमारे चैनल का नाम है ANOPP अनुपुरा मैथ। और आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ हमसे जुड़े रहिए इस तरीके से पढ़ाई के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।